बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। आप भी दूध पीते हैं, पीते हैं, और एक बछड़ा भी दूध पीता है। दोनों में आनंद किसको ज्यादा आता है? आपको नहीं आता, परंतु ज्यादा बछड़े को आनंद आता है। उसे खींच खींच के वो दूध दोहने वाला पीछे भी करता, फिर भी वो भाग भाग के माँ के स्तनों को ही जाकर के छूता है कि उसे क्या है, 2 बूंद और मिल जाए। कितने प्यार से, कितने वो वात्सल्य से। और फिर वो गैया भी जब वो दूध पीता है तो वो क्या है, इतनी वात्सल्य से भर जाती है, इतना उसका रोम रोम वात्सल्य से भर जाता है कि उसका दूध झरझर के निकलने, सारी ममता उस दूध में भरी होती है। और जो आपके पास दूध आता है वो पहले तो ग्वाले ने दूंगा, थोड़ा बहुत उसको भी लगा मुझे दूध ये निकालना पड़ा, फिर वो क्या है आगे पहुंचा, फिर आगे पहुंचा, फिर आपके घर तक पहुंचा। जो डायरेक्ट यहाँ से आके ले जाते हैं वो चीज़ अलग है, परंतु जब क्या है, ये नहीं, जिनके शहरों में ये गौशाला नहीं है वहाँ पर तो क्या है, कई हाथों से निकल के दूध आता है। और फिर क्या है, बहू ने गर्म किया या आपको भी गर्म करना पड़ा, अरे रोज दूध गर्म करना पड़ेगा, कई बार मन में इरिटेशन आ जाती है। और वो जब तक आपके हाथ में पहुंचता है तो कितनों का वो वहां पे भाव जुड़ गए। परंतु जो बछड़े ने दूध पिया उसमें केवल माँ और बेटे का ही क्या है, भाव जुड़ा हुआ है, तो आनंद उसको ज्यादा आया। आचार्य मानतुंग भी एक क्या है, अपने प्रभु का क्या बन गए, क्या बने, वो बछड़ा बन गए। और हम क्या बनते हैं, वो जगह जगह से होकर के दूध आया हुआ है, वो पीना है कि ठीक हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी, ये भावना से पीते हैं कि नाश्ता करना है, कुछ ना कुछ तो लेना ही है। परंतु डायरेक्ट संबंध हमारा नहीं जुड़ पाता। कितनी बार भक्तांबर पढ़ चुके, गिनती है? गिनती है?
परंतु वो आनंद आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम बछड़ा नहीं बन सके। अपने अंदर से हमने नहीं पढ़ा। ये पढ़ना है, वक्तांबर भी रहता मेरा पढ़ने वाला, मैं वो पहले पढ़ लूं। ये क्या है, एक औपचारिकता पूरी करनी है कि मुझे वक्तांबर पढ़ना है। अंदर के भावों से हम बछड़ा नहीं बन पाए। तो आचार्य मानतुंग क्या कह रही हैं आज? उन्होंने क्या कहा? को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शशाइस त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश। मुनीश मतलब प्रभु को कहा है, मुनियों के ईश। को विस्मयोत्र, यहां क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य है कि यदि नाम गुणैर शेषाइस, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि जो गुणैर, आपके पास जो गुण है ना, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। मतलब पूरे गुण आपके पास में इतने भर गए कि किसी और को वहां स्थान प्राप्त करने की जगह ही नहीं है। क्योंकि तन संशितो, आपके आश्रय में इतने गुणैर शेषाइस यानी शेष अवकाश रहा ही नहीं, इतने गुण भर गए कि वहां पर निर्वकाशतया मुनीश, वहां पर अब कोई निरअवकाश रहा ही नहीं। मतलब किसी और जगह, किसी को उसमें आने की कोई जगह नहीं मिल रही, क्योंकि गुणों से ही भरे हुए आपके। इसका मतलब आपके पास दोष नहीं है। अब दोष जो है वो, ये गुण और दोष की बात चल रही है, क्योंकि एक तरफ गुण है, एक तरफ दोष है। दोष कहते हैं हमें तो वो बुलाता ही नहीं, हमें आदिनाथ प्रभु ने बुलाया ही नहीं, हम उनके पास कैसे जाएं? उनके पास तो जगह ही नहीं हमारे लिए, और उनको किसने बुलाया? दोषय रूपात विविध आश्रय जात गर्भा। विविध, यहां पर विविध है और कई जगह पर विबुद्ध है। विविध मतलब बहुत प्रकार के, विबुद्ध मतलब जो आचार्य आदि हैं, जो बुद्ध, मतलब बुद्ध पुरुष तो नहीं, आचार्य आदि, बड़े बड़े संत या मुनि आदि। दोषारूपात, दोषों को उनके यहाँ पर विविध जगह जगह पे उनको आश्रय मिल गया, क्योंकि गुण तो किसी एक के पास है और दोष सभी जगह पे है। तो जो दोष है, जो दुर्गुण है, उन्होंने सोचा हमारे को तो इतने लोग बुला रहे हैं, तो हमारे को तो क्या है, वो जात गर्वे अपने आप पे क्या करने लग गए? घमंड करने लग गए। उन्हें घमंड हो गया, देखो हमें कितने लोगों ने बुलाया और गुण तो केवल एक के, केवल क्या है, आदिनाथ प्रभु के पास ही गुण है, और हमें कितने जने, कितने लोग, विविध बहुत प्रकार के हमें क्या है, जगह पे स्थान मिल रहा है और सभी हमें बुला रहे हैं। इसलिए वो अपनी जाति पे क्या करने लग गए? अहंकार करने लग गए। थोड़ा सा मिल गया, अहंकार आ गया, मेरे सहारे सब कुछ चलता है। अरे कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, सोचता है ये गाड़ी मेरे सहारे चलती है, और जब वो रुकता, बाई चांस वो जो गाड़ी थी वो भी रुक जाती, तो किसी उसने कहा देखो देखा देखा मेरे सहारे ये गाड़ी चल रही थी ना। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो गाड़ी चल रही थी और वो कुत्ता रुक गया, गाड़ी आगे निकल गई। कोई पता नहीं किसका किस्सा में क्या आ जाए, सिक्का चल जाए, और तू सोचता मेरे सहारे, छिपकली दीवार के सहारे चलती है, मेरे सहारे दीवार खड़ी है। अरे तू नीचे गिरती है तो क्या दीवार गिर जाती है? किसी के सहारे कोई नहीं चलता, समय आने पे, समय पे सबको पता चल जाता है। तो वो दोष कहते हैं हमें तो इतने जनों ने बुला लिया, क्योंकि बुरे लोगों के पास अब ज्यादा लोग होंगे। ये निशानी याद रखना, जहां ज्यादा भीड़ है ना, इसका मतलब वहां पे बुराइयां भी ज्यादा है। और जहां पे क्या है, हीरा तो एक ही होता है ना, और कांच के टुकड़े बहुत होते हैं। तो वो गुण तो वाले बहुत है, इसलिए स्वप्नांतरेपी ना कदाचित पिक्षितोषी। अरे उन्होंने स्वप्न में भी, स्वप्न के भी, स्वप्न में भी, यानी स्वप्न में तो एक नींद में,
और स्वप्ना अंतरेपी यानी कि अवचेतन माइंड में भी उन्होंने कदाचित कहीं पर भी कभी भी प्रभु के पास जाने की सोची ही विकसितों से देखा भी नहीं उधर। तो इसका मतलब ये क्या है? गुण प्रभु के पास और अवगुण बहुत लोगों के पास। तो अगर क्या है आश्रय गुणों ने प्रभु का लिया तो वो गुण बढ़ते ही चले जाएंगे। इधर उधर के सहारे ढूंढने वालों, तुम्हारे सहारे वो बनने वाले नहीं है। प्रभु का सहारा ले लो, गुरु का सहारा ले लो तो जिंदगी संभल जाएगी, नहीं तो जगह जगह भटकने के सिवा कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए, अरे कहाँ अटकोगे। झूठी चतुराई में अब तक कितने पापड़ वेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। कहाँ कहाँ दोष तुम भटक गए, अब तो क्या है संभलना है तो प्रभु का नाम ले ले, प्रभु के सहारे में आ जा, उनके आश्रय में आ जाएगा। गुण के रूप में बदल करके आ तो तेरे को वहां जगह मिल जाएगी, दोष के रूप में आएगा तो प्रभु के चरणों में जगह नहीं मिलेगी। कैसे उन्होंने कितना सुंदर कहा। अगर सुख पाना है ना तो संत जनों का सहारा जरूरी है। कहते हैं अगर 1 घंटे का आनंद लेना है तो कोई गाने चला लेता है, कुछ देख लेता है, कुछ इधर उधर कर लेता है, 1 घंटा व्यतीत हो गया। अगर सारा दिन का आनंद लेना है, खुशी मनानी है तो चलो पिकनिक पे चले जाओ, है ना। 8 दिन का आनंद लेना है तो चलो तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। 2 महीने का खुशी महसूस करनी है तो शादी करा लो। केवल कितनी? आप कहोगे महाराज जी ऐसी क्या बात कह दी। अपने दिल से छाती पे हाथ रख के कहना, सच में 2 महीने के बाद वही आनंद महसूस हुआ था? नहीं होता। 2 महीने का खुशी महसूस करनी है तो शादी करा लो। अगर ज्यादा देर तक खुशी महसूस करनी है तो फिर व्यापार में धन कमाना शुरू कर दो। परंतु अगर सदा के लिए सुख पाना है तो प्रभु की शरण में आ जाओ। आचार्य मानतुंग आगे कैसे कहेंगे, हमारे 8 महाप्रतिहारियों का वर्णन अब चलेगा। भक्तामर में 8 महाप्रतिहारी हैं, वो एक एक करके उनका वर्णन आएगा, सुनेंगे, पता चलेगा। मुझे पता है इसलिए मैं पूरे 10 बजे सुई उधर होती नहीं और मैं अपना विषय जैसे मर्जी पूरा करना तो करना है। तो आज की गाथा का लाभ जो ले रही हैं 27वीं